रहा है, आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है, सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से, तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी और इसने घोंसला पाया सूखा, तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था तो पानी पीने का बंदोबस्त तो था, वो पानी पी लिया, पर भूख लगी। कोई अब दूर दूर तक पक्षी नजर नहीं आ रहा है, पर उसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है। चिड़िया बोली अपने पति से, इसे भूख लगी और ये हमारा अतिथि है और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा, तो क्या दें। अब वो बहेलिया भी बार बार चिड़िया को देखे और वो बार बार निशाना लगाए, बार बार निशाना लगाए। उसे लगे कि कहीं चिड़िया उड़ ना जाए, पर वो चिड़िया तो खुद बैठी थी, उसको लगा ये चिड़िया मर जाएगी तो मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। चिड़िया बोली कि ये मेरे द्वार पे आया अतिथि है, इसको भोजन देना चाहिए। तो उसके चिड़ा ने कहा, मतलब चिड़िया के पति ने, कि कैसे भोजन दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया बोली ये मांसाहारी तो है, एक काम करती हूँ स्वामी, आप बच्चों को संभालना, मैं इसका भोजन बन जाती हूँ। उसका पति बच्चे तड़प गए, ना 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 तुम मत जाओ। बच्चे बोले अच्छा हम जाते हैं, हम इसका भोजन बनेंगे। चिड़िया बोली नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली आप खुश रहना, मैं। चिड़िया उस जलती हुई आग में अपने से कूद गई, जल गई। वो बहेलिया बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि ये गिर गई। जब उसकी भूख फिर भी ना मिटी, तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी कूद गए। जब बच्चे कूद गए तो उसका पति वो भी कूद गया। पूरा परिवार, उसकी भूख ना मिट रही थी, बच्चे भी खा लिया, भरी भी नहीं। तो उसका जो पति था चिड़िया का, उसको लगा कि मेरी पत्नी ने बलिदान दिया, इसका पेट। तो उसका पति, चिड़िया का पति चिड़ा भी कूद गया और जब उसे खाया तो इसे डकार आई, ये तृप्त हुआ। तभी एक सुंदर सा विमान आता है, वो चारों, चिड़िया, उसका पति और उसके दोनों बच्चे, एक सुंदर सा देवताओं की तरह रूप बनाकर, अब वो पक्षी के रूप से मुक्त होकर देवताओं की तरह सुंदर बनकर विमान पर बैठे। तो ये बहेलिया बोला आप कौन? तो पार्षद थे, विमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया जिसे अभी अभी तूने खाया, ये उसका पति, ये उसके बच्चे। बोले ये सब कहाँ जा रहे? बोले ये सब वैकुंठ जा रहे हैं। क्यों? बोले इन्होंने पक्षी होकर भी द्वार पे आए अतिथि की सेवा की। जब ये किसी का पेट भरते हैं, तुम पापी हो, तो तुम पापी हो, पर भले पापी हो। पर चिड़िया ने तो अपना धर्म निभाया, उसका धर्म है, मेरा धर्म है कि मेरे द्वार पे जो आएगा भोजन कराऊंगा। अब वो पापी है कि पुण्यात्मा, ये भगवान जाने। मेरा तो धर्म है भोजन कराना। तो इन्होंने जब अतिथि का धर्म पूरा पा कर जा रहे हैं, इसका अर्थ ये पुराणों की चर्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को भोजन कराते हैं तो
तो उस भोजन कराने से वो व्यक्ति खुश हो ना हो खाकर, और भगवान जरूर प्रसन्न होंगे उसकी तृप्ति से। इसलिए मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ। हाथी खाता है और हाथी को खिलाने वाला हाथी को खिलाता है। लड्डू आपने 1 किलो हाथी को दिए तो लड्डू कुछ खाएगा, हाथी कुछ गिराएगा। तो गिरे हुए कणों को जब चींटियां खाती हैं तो चींटियां खाकर तृप्त होती हैं। ये इंसानों का, पक्षियों का, पशुओं का, चींटियों का, सबका पेट भरना हम सनातनियों ने सीखा है। इसलिए हम सबके घर से पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, मुट्ठी भर दाना चिड़िया का, आटा चींटियों का, और द्वार पे कोई साधु संत आए। हमारी संस्कृति में हमने बचपन से यही देखा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में कोई भूखा ना जाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को लगता है कि हमारे द्वारा यदि ईश्वरीय कार्य कराना चाहते हैं तो हम पूर्ण रूप से समर्पण भाव से प्रभु की सेवा मान करके, ये सब आपकी सेवा, प्रभु की सेवा, इसलिए संत लोग रोज आते हैं। ये तो मेरा सत्य, लेकिन ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस द्वार पर हजारों साधु रोज आए और हजारों साधुओं को रोज पेट भर भोजन यहाँ से दिया जाए। हे विधाता, हमें साधु संत के चरण पड़ते हैं, वरना वो घर घर कहाँ, जहाँ कोई साधु नहीं आए, ब्राह्मण नहीं आए, कोई भक्त नहीं आए, तो वो घर नहीं है, शमशान है। इसलिए ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि संत लोग दास अनिरुद्ध के लायक समझते हैं। आप सब गुरु पूर्णिमा है, आप विचार को आप अपना घर मानते हो कि नहीं? कितने लोग मानते हो? यदि गौरी गोपाल आश्रम को आप अपना घर मानते हो, जो नहीं मानते उनसे मेरी प्रार्थना है, गौरी गोपाल को अपना घर मानो। गौरी गोपाल आश्रम को अपना घर मानिए और यहाँ जो सेवाएं होती हैं उन सेवाओं से आप जुड़िए, आपको मिलेगा। ये घर, गुरु का घर आपका घर होता है। गुरु का घर शिष्य का घर होता है और शिष्य का घर गुरु का घर होता है। तो अब घर दो नहीं है, आपका घर और गौरी गोपाल। अब ये सेवाओं की जिम्मेदारी बांटें कि हम क्या कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम के लिए। कितने संतों की हम सेवा कर सकते हैं? 2 संतों की आप कर लो, 2 संतों की आप कर लो। बच्चों का जन्मदिन आए तो गौरी गोपाल आश्रम है, जहां संतों को भोजन आप अपने हाथ से बांटो।